हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ आप एकदम अच्छे होंगे। जैसा कि हमारा चैप्टर चल रहा था अल्टरनेटिंग करंट, आज उसका चौथा लेक्चर। अल्टरनेटिंग करंट में हमें सर्किट थ्योरी चलाना था। सर्किट थ्योरी को मैंने जैसे पहले आपको प्योर रेजिस्टिव पढ़ाया, फिर प्योर इंडक्टिव बताया। आज मैं प्योर कैपेसिटिव सर्किट लेके आया, सर्किट थ्योरी में ही। देखिए, प्योर कैपेसिटिव सर्किट क्या है? आपके पास कैपेसिटेंस ये होता है, ऐसे सिंबल होता है, ये कनेक्टेड है, थोड़ा बड़ा बनते हैं, ठीक है। ये किसी एसी सोर्स से कनेक्टेड है जिसका वोल्टेज है V इक्वल्स टू V नॉट साइन ओमेगा टी, ठीक है। कैपेसिटेंस C, कैपेसिटेंस C इसका हमने बोला मान लेती हैं कि ये पॉजिटिव है, मान लिया ये नेगेटिव है। अब एसी सोर्स है तो बदल रहा होगा, एक इंस्टेंट में माना है, ठीक है। एसी सोर्स लगा है ना, तो एसी सोर्स तो हर टाइम बदलता है, तो ये भी बदल रहा होगा, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव फ्लक्चुएट हो रहा होगा, इसलिए हमने सिर्फ एक इंस्टेंट में माना। जब ये पॉजिटिव हमने माना, ये करंट आई, ये प्लस क्यू है, ये माइनस क्यू, ठीक। ये प्लस क्यू माइनस क्यू। हमने रेजिस्टिव में भी किरचॉफ लॉ लगाया था, हमने इंडक्टिव में भी किरचॉफ लॉ लगाएंगे, हम कैपेसिटिव में भी किरचॉफ लॉ लगाएंगे। तो किरचॉफ लॉ के अकॉर्डिंग देखो, किरचॉफ लॉ का अब देखो ऐसे लूप बनाएंगे, किरचॉफ लॉ ऐसे जा रहे हैं तो V पॉजिटिव। अब देखो इधर है, इसका क्या होता है बताओ, क्या होगा? इसका वोल्टेज क्या होगा? C बाय V होता है, तो Q बाय C होता है। माइनस का लेंगे क्यों माइनस का लेंगे? क्यों? क्योंकि देखो पॉजिटिव से नेगेटिव जा रहे हैं, हायर वोल्टेज से लोअर वोल्टेज पे जा रहे हैं तो लॉस कर रहे हैं, तो नेगेटिव। तो V इक्वल्स टू क्या आ जाएगा? Q बाय C। तो देन Q इक्वल्स टू क्या आ गया? C V आ गया। V क्या है आपका? V नॉट साइन ओमेगा टी, तो Q इक्वल टू क्या आ गया? C V नॉट साइन ओमेगा टी। हमको तो फेज डिफरेंस ये सब पढ़ना रहता है, तो हम V पता करते हैं, V तो दिया ही है, I पहुंचते हैं। तो अब यहां से करंट कैसे लाएं? तो करंट लाने के लिए देख, आपको पता है कि I इज इक्वल्स टू dq बाय dt होता है। क्यों ना हम इन सबको डिफरेंशिएट कर दें विद रिस्पेक्ट टू dt। चलिए, तो व्हेन वी डिफरेंशिएट, जब इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो ये तो हो जाएगा dq बाय dt, ये ऐसे हो जाएगा ना dq बाय dt, और इधर हो जाएगा c भी कांस्टेंट, v नॉट भी कांस्टेंट साइन का, तो d साइन ओमेगा t बाय dt। अब इसको तो हो गया ये I, ये हो जाएगा c v नॉट, और ये हो गया, इसका डिफरेंशिएशन होता है cos ओमेगा t इनटू ओमेगा, ये ओमेगा आगे आ जाएगा, तो ओमेगा c v नॉट cos ओमेगा t। ये क्या है? तो समझ नहीं आया आपको, यहां I नॉट चाहिए था, यहां तो आ गया ओमेगा c v नॉट। इधर तक समझ में आया? सिर्फ कैलकुलेशन करेंगे, ठीक। तो हम क्या करते हैं, हम बोलते हैं हमने लेट मान लिया I नॉट इज इक्वल्स टू v डब्ल्यू ओमेगा c v नॉट, हमने I नॉट ये मान लिया। मतलब यहां पर क्या हो गया, हमने इसको I नॉट माना है, ये इसको I नॉट मान लिया। तो अच्छा एक बात बताओ, आप बोलोगे भैया आपने करंट मान लिया, हम इसको, आप कहोगे कि V नॉट तो चलो हमने मान लिया कि ठीक है, नीचे अगर रेजिस्टेंस होता तभी तो आप करंट मानते हैं। क्यों? क्योंकि V इज इक्वल्स टू IR होता है, देन V बाय R इज इक्वल्स टू I होता है। भैया यहाँ पर कोई रेजिस्टेंस तो है नहीं, आपने मान लिया, ऐसे कैसे हम फिजिक्स मान ले? तो देखो मैं बता दूं, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं V नॉट बाय 1 बाय ओमेगा c। क्यों? क्योंकि देखो 1 ऊपर जाएगा, बात तब तो एक ही है ना, ये ओमेगा ऊपर चला जाता है, इतनी तो मैथ्स आती होगी, हम इसको लिख सकते हैं 1 बाय ओमेगा c, कोई डिफरेंस नहीं है। क्यों? क्योंकि ऊपर ही तो जाएगा, ठीक है। बट हम बता दें ये 1 बाय ओमेगा c लाइट का रेजिस्टेंस ही है,
ये रेजिस्टेंस जैसा ही है। अब ये क्या बात बता दी भैया आपने, रेजिस्टेंस जैसा ही है, लाइक का रेजिस्टेंस वाली बात आ रही है। तो देखो रेजिस्टेंस जैसा है इसका मतलब यूनिट इसकी सी, तो हम 1/ωc को ऐसे लिख देते हैं, V0 XC। XC क्या है, 1/ωc है। भैया कुछ लोग ओमेगा सी बोल देते हैं जल्दी जल्दी में, नहीं 1/ωc है। XC क्या है, 1/ωc। अंडरस्टैंड, इधर तक समझ में आया है, समझ में आया। इसको देखो वहां पर मानते थे XL इंडक्टिव कैपेसिटर, इंडक्टिव सर्किट में जब प्योर इंडक्टिव पढ़ा था तो क्या मानते थे, XL। तो हम क्या बोलते थे, इंडक्टिव रिएक्टेंट। यहां पर C है तो कैपेसिटिव रिएक्टेंट, ये क्या है, कैपेसिटिव रिएक्टेंट, कैपेसिटिव रिएक्टेंस, TNC रिएक्टेंस होगा, कैपेसिटिव रिएक्टेंस। ठीक है, इसकी यूनिट क्या होती है, यूनिट ओम। क्या होती है, ओम की। तो अब एक बात बताओ, हमको फेस दिखे इतना समझना, आई नॉट का ये पोस्टमॉर्टम करना है, इस पे आते हैं। यहाँ cos ओमेगा टी है, हमको फेस डिफरेंस चाहिए, यहाँ पर sin ओमेगा टी, यहाँ cos ओमेगा टी, क्यों ना इसको sin बदले, तो आई नॉट सॉरी I इक्वल्स टू आई नॉट साइन। अब बताओ साइन के दो फंक्शन, हम यहां पर ये भी लिख सकते, देखो cos ओमेगा टी को हम ये भी लिख सकते हैं ना, साइन 90 प्लस ओमेगा टी, और एक ये लिख सकते हैं cos ओमेगा टी को साइन 90 माइनस ओमेगा टी। दोनों पे साइन पॉजिटिव ही आएगा। अब बताओ इन दोनों में कौन सा लें, इंडक्टिव सर्किट में हमने माइनस वाला लिया था, क्यों, क्योंकि बाहर एक माइनस साइन था और हमको ओमेगा टी पॉजिटिव चाहिए होता है। क्या समझे, ओमेगा टी पॉजिटिव चाहिए होता, इधर भी हमको ओमेगा टी पॉजिटिव चाहिए पर बाहर कोई माइनस नहीं है, तो इसलिए ये वाला नहीं लेंगे, ये वाला लेंगे। अंडरस्टैंड, समझ में आया, ठीक है। तो हम यहाँ पर क्या लेंगे, cos ओमेगा टी इज इक्वल टू साइन 90 प्लस, तो ये हो जाएगा ओमेगा टी प्लस 90, या आगे लिख लो पीछे लिख लो, बात देखिए ना, 90 प्लस ओमेगा। अंडरस्टैंड, ठीक है। चलो ओमेगा 90 की जगह हम π/2 लिख देते हैं, कंफ्यूजन। ठीक, अब कोई पूछेगा फेज डिफरेंस कितना है, तो फेज डिफरेंस भैया मैंने पिछली वीडियो में बताया था कैसे निकालते हैं। आप फेज ऑफ V माइनस फेज ऑफ I, फेज ऑफ V क्या है, ओमेगा टी, ये साइन के साथ वाला एंगल, और इधर क्या है, ओमेगा टी प्लस π/2। यहाँ पर π/2 साइन वाला सॉरी I वाला ज्यादा है, वहां पर इंडक्टिव वाले पे I वाला V से 90 डिग्री पीछे था, माइनस π/2 था। यहाँ पर I करंट पोटेंशियल से 90 डिग्री आगे है, वहां पर लैग कर रहा था, यहाँ पर लीड कर रहा है। वहां पर क्या था, करंट लैग पोटेंशियल बाय 90 डिग्री, यहाँ पर क्या है, करंट लीड्स पोटेंशियल बाय 90 डिग्री। यहां पर क्या कर रहा है, लीड्स कर रहा है, ठीक है, आगे चल रहा है 90 डिग्री से, बहुमत। समझ में आया, ठीक है, ये आपका करंट है, ठीक है, इतना समझ में आया, नोट कर लीजिए, नोट कर लीजिए। अब देखते हैं हम इसका फेजर डायग्राम, हटाता हूं। फेजर डायग्राम देखते हैं। फेजर डायग्राम, फेजर डायग्राम के लिए आप ऐसे बनाएंगे, ये आपका V0 होता था, क्यों, क्योंकि V इक्वल्स टू V0 साइन
ओमेगा टी, और यहाँ पर आई क्या है, आई इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाय 2। ये यहां से कितना एंगल चला, ओमेगा टी, कितना एंगल चला, ओमेगा टी। अब बताओ करंट, देखो करंट ओमेगा टी तो चला और पाई बाय 2 और चला, इसका मतलब यहां से यहां तो ओमेगा टी चला, पाई बाय 2 और चला, ये है आई नॉट, इसके बीच का एंगल है 90 डिग्री। क्यों, क्योंकि देखो ना इन दोनों के बीच में डिफरेंस तो 90 डिग्री का ही है, तो 90 डिग्री। अगर मैं बोलूं इसको सिंपल भाषा में कैसे बनाएं, तो ऐसे आई बी 90 डिग्री, सिंपल से समझ गए बेटी। देखो इंडक्टिव में, इंडक्टिव सर्किट में V ऊपर होता था, I नीचे होता था। क्यों, क्योंकि वोल्टेज 90 डिग्री आगे होता था और करंट 90 डिग्री पीछे होता था। करंट लैग्स पोटेंशियल बाय 90 डिग्री। यहां पर करंट आगे है 90 डिग्री, पोटेंशियल पीछे है, जस्ट उसका उल्टा। ठीक, तो 90 डिग्री आगे है, तो I ऊपर B नीचे। अंडरस्टैंड, जब तक समझ में आया, फेजर डायग्राम समझ में आया। चले चले चलिए अब बनाते हैं वेव डायग्राम। चलिए वेव डायग्राम, वेव डायग्राम, वेव डायग्राम कहते हैं। आपको पता है आपका V इक्वल्स टू V नॉट साइन ओमेगा टी, एंड देन I इज इक्वल्स टू I नॉट साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाय 2। अंडरस्टैंड, इतना है। आप अगर बनाएंगे, देखो ठीक है, पाइप देखो यार छोटा बड़ा बन गया, कुछ डिफरेंस मत देना, ये सबके सेम है, ठीक है ना, मेरा छोटा बड़ा। यहां पर ये है, ये V इक्वल्स टू V नॉट साइन ओमेगा टी, ये वोल्टेज है। हमने बोला अगर टाइम जीरो, मतलब यहां पर टाइम जीरो पर V तो जीरो हो जाएगा क्योंकि साइन 0 डिग्री सब कुछ जीरो, बट यहां पर t रखेंगे तो साइन 90 आएगा, साइन 91 मतलब I नॉट। I अपनी पॉजिटिव मैक्सिमम पर है, क्या, करंट अपनी पॉजिटिव मैक्सिमम पर है, इंडक्टिव में पॉजिटिव मिनिमम पे था, तो यहां जब ये पॉजिटिव मैक्सिमम में था तो V 0 था, मतलब V मिनिमम पे था। जब V अपनी पॉजिटिव पे पहुंचेगा तो I अपना मिनिमम होगा। जब I अपना मिनिमम होगा, सॉरी V अपना मिनिमम होगा तो I अपना पॉजिटिव मैक्सिमम होगा। जब I अपना, सॉरी V अपना मैक्सिमम होगा तो I अपना मिनिमम होगा। जब V अपना मिनिमम होगा तो I अपना मैक्सिमम होगा। जब V अपना मैक्सिमम होगा तो I अपना मिनिमम होगा। ऐसे ही करते चले जाएंगे। ऐसे चलेगा। ऐसे चलेगा। क्या बात हो रही है, हो क्या रहा है, करंट मैक्सिमम है तो पोटेंशियल मिनिमम है। करंट मैक्सिमम है तो पोटेंशियल मिनिमम है। सेम उसके जैसे तो केस हो रहा है, वाइस वर्सा। ये सेम है इंडक्टिव जैसे, वहां पे भी यही हो रहा था, करंट मैक्सिमम होता था पोटेंशियल मिनिमम था। यहां पे भी यही हो रहा है, करंट मैक्सिमम है तो पोटेंशियल मिनिमम है, अगर करंट मिनिमम है तो पोटेंशियल मैक्सिमम है। अंडरस्टैंड, इतना समझ में आया।
ये जो बना है ये क्या बना है, I इज इक्वल्स टू आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाय 2। समझ गए होंगे इतना। चलिए चलते हैं, चले वेव डायग्राम भी। अब एक क्वेश्चन करते हैं, चलिए एक क्वेश्चन करके देखते हैं। इतना नोट कर लिया, कर लीजिए। क्वेश्चन, V is equals to 10 sin 10t। ठीक है, कैपेसिटेंस दिया है 2 माइक्रो फैराड। ठीक है, बोल रहा है फाइंड इक्वेशन ऑफ करंट वर्सेस टाइम, फाइंड इक्वेशन ऑफ करंट वर्सेस टाइम, कैलकुलेट आई एवरेज फॉर पहला फुल साइकिल एंड दूसरा हाफ साइकिल। ये नहीं, ठीक है। चलिए, बोला फाइंड द इक्वेशन ऑफ करंट वर्सेस टाइम, कैलकुलेट आई एवरेज। सबसे पहले हम करंट वर्सेस टाइम की इक्वेशन निकालते हैं, आई करंट निकालते हैं। देखिए, आपको बता दें कि करंट I इज इक्वल्स टू आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाय 2 होता है। अगर मैं इस इक्वेशन को भी रखूं V इज इक्वल्स टू 10 साइन 10t, अगर मैं कंपेयर कराऊं V इज इक्वल्स टू V नॉट साइन ओमेगा टी से, तो V नॉट कितना आ रहा है 10, ओमेगा कितना आ रहा है 10। इससे मैं आई नॉट निकाल सकता हूं। आई नॉट होता है, अभी पीछे बताया था, बी नॉट बाय एक्स सी, मतलब बी नॉट बाय 1 बाय ओमेगा सी, मतलब आई नॉट हो जाएगा बी नॉट कितना है 10, 1 बाय ओमेगा कितना है 10, और सी कितना है 2 माइक्रो है, तो 10 की पावर -6। आई नॉट आएगा आपका, आई नॉट आएगा, आई नॉट कितना आएगा, आई नॉट आएगा आपका 2 इंटू 10 की पावर -4 एम्पियर। ये आपका आई नॉट आएगा। ठीक है, कुछ नहीं सॉल्व करा, बस आई नॉट। अब आपको बता दें कि आपके वोल्टेज से 90 डिग्री आगे होता है करंट, तो आपके वोल्टेज में से बस 90 डिग्री प्लस कर दो, आपका करंट आ गया। क्या, तो आपका करंट है I इज इक्वल्स टू, आई नॉट कितना है 2 इंटू 10 की पावर -4 साइन 10t प्लस 90। दिस इज योर करंट। समझ में आया, करंट इतना आ गया। ठीक, अब पूछ रहा है कैलकुलेट आई एवरेज और फुल साइकिल और हाफ साइकिल। देखिए, आपको बता दें, आपसे बोला था, इतना लिख लिया, आपसे बोला था कि फुल साइकिल का आई एवरेज यू होता है और हाफ साइकिल का होता है, आई एवरेज आई नॉट बाय 2 आई नॉट बाय पाई ना, आई नॉट बाय 2 पाई, आई नॉट 2 आई नॉट बाय पाई, 2 आई नॉट बाय पाई क्या होता है 2 आई नॉट बाय पाई। तो 2 आई नॉट की वैल्यू रख दो, आई नॉट क्या है 2 इंटू 10 की पावर -4 बाय पाई,
आई एवरेज आ जाएगा, ये किसमें, एम्पियर। समझ में आया? आई एवरेज कितना आ रहा है, 2 इंटू 10 की पावर, मतलब 4 इंटू 10 की पावर -4। समझ में आया? वेरी इजी क्वेश्चन। जिसको दिक्कत हो रही है आई एवरेज और इंडक्टिव वाले में, तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए, लिंक दे रखा है, जाके पढ़िए। सबसे पहले आप आई एवरेज देखिए, देन इंडक्टिव और रेजिस्टिव देखिए, देन इस पे आइए। ठीक है, जिसको आई एवरेज आता है देन यहीं से कंटिन्यू करिए। ठीक है, हटा दें। नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन, वेरी इजी क्वेश्चन। कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन। हमसे बोला गया है कैपेसिटेंस सी दिया है 5 माइक्रो, मान लिया करंट दिया है I इज इक्वल टू 5 साइन 50t प्लस 30 डिग्री मान लिया। ठीक है, I कितना दिया है 5 साइन 50t प्लस 30 डिग्री मान लिया। ऐसे हमसे पूछा गया फाइंड इक्वेशन ऑफ V वर्सेस इक्वेशन ऑफ वोल्टेज वर्सेस टाइम। तो आपको सबको पता है कि करंट वोल्टेज से 90 डिग्री ज्यादा होता है, तो जाहिर सी बात, जब करंट 90 डिग्री ज्यादा है तो वोल्टेज 90 डिग्री कम होगा। बात खत्म। साइन 50t, ये 90 डिग्री ज्यादा तो 90 डिग्री कम होगा, तो 30 माइनस 90 डिग्री कर दो, तो V इक्वल्स टू V नॉट साइन 50t माइनस 60 डिग्री। अब V नॉट निकाल दो। V नॉट कैसे निकलेगा, आप सभी को पता है, I नॉट बराबर V नॉट बाय 1 बाय ओमेगा c होता है। अरे यार 1 बाय ओमेगा c नहीं तो ये होता है xc, तो I नॉट बराबर हो जाएगा 1 बाय ओमेगा c, V नॉट बाय 1 बाय ओमेगा c, तो V नॉट हो जाएगा I नॉट इंटू 1 बाय ओमेगा c, तो V नॉट हो गया, ये V नॉट इधर चला जाएगा, V नॉट इधर रहेगा, तो I नॉट हो जाएगा, I नॉट कितना है, I नॉट दिया है 5, ये देखो ना कंपेयर कराओ 5, ओमेगा कितना दिया है 50, C कितना दिया है 5 इंटू 10 की पावर -6, तो V कितना है V नॉट 5 से 5 चला जाएगा, ये V नॉट आएगा, ये आएगा 2 इंटू 10 की पावर 4 -4 वोल्ट, 50 है 50, हाँ 2 इंटू 10 की पावर -4, नहीं 4 वोल्ट आएगा। ठीक है, समझ में आया? आज के लेक्चर में इतना ही, पढ़ाई करते रहे, तब तक के लिए ओके बाय।